Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle. तो पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रफ स्केच बनाते हैं. कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये है वो ट्रायंगल, ठीक है. आप कह रहे हैं कोई लाइन है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को कोई लाइन जॉइन कर रही है. तो वो क्या होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है कि ये वाली जो लाइन है वो इस साइड के क्या है, पैरेलल. तो यही हमने करना है. किसको यूज करना है, हमें 6.2 थ्योरम को यूज करना है. और ये थ्योरम हमारी कौन सी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायग्राम फिगर गिवन नहीं है. नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी. और एक ये जो लाइन पैरेलल थी ये हमारी हो गई है डी ई. सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जो भी गिवन है उन चीजों को लिख लेते हैं. गिवन हमें यही है इस क्वेश्चन में कि ये मिड पॉइंट्स है. डी और ई क्या है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. यही हमें गिवन है. टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, यही प्रूव करना था. तो डी ई हमारी बी सी के पैरेलल है, ये हमें करना है प्रूव. तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होता है, जो चीज़ें गिवन होती है वहीं से. तो डी हमारा मिड पॉइंट है ए बी का. अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हमारी जो ए डी है वो बी डी के इक्वल होगी. बिल्कुल होगी, ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये मिड पॉइंट है. तो बस इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे. हम इसे लिख देंगे ए डी बाय बी डी या डी बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1. कैसे आया ये, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले गई तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास बचा 1. और इसी को मैं नेम दे रही हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन. फिर आगे आते हैं ए ई और ई सी, ये भी इक्वल होंगे. रीजन क्या है, क्योंकि ये इनके मिड पॉइंट है. तो ए ई हमारा ई सी के इक्वल है. तो जब ये इक्वल है तो ए ई सी को इधर ले आए तो ई सी नीचे इधर 1. ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब देखो ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है. इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी. अब इन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं डायग्राम में. ए डी डी बी, ए डी डी बी, ए ई ई सी. अगर ये इनका रेशियो सेम है, अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है तो हमारी एक थ्योरम होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये दोनों साइड पैरेलल होंगी. तो इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहीं से लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, क्योंकि ये चीज पूरी हमने यहाँ कॉपी कर देनी है, क्योंकि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है. तो देयरफॉर, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि डी ई हमारी बी सी के पैरेलल होगी. और ये क्यों होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसे हम अपनी थ्योरम 6.2 भी कह सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है.